Hello guys, welcome to Sampoorn IAS. Today is day 4 of our 30 days challenge of important articles of Indian Constitution. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया तो हमारे पास 7 सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट थे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में 6 सेट्स में हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक है। आज का जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 14। अब हम बात करते हैं क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया। तो सबसे पहले हमको मोटिव ये समझना होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो उस टाइम हमारा जो कंट्री था वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हमारे कंट्री में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हमारी सोसाइटी में अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो इन सारे लोगों के बीच में एक समानता स्थापित करनी थी, एक इक्वलिटी को इंश्योर करना था। तो इसलिए हमारे आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को ऐड किया गया। अब हम समझते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में दिया गया है वो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का पार्ट है वो ये कहता है कि नो मैटर आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप अपर कास्ट से हो, आप लोअर कास्ट से हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, इन सारी चीज़ों से हट के एक इक्वल ट्रीटमेंट सबको दिया जाएगा। जो लॉ है वो इक्वली अप्लाई होगा सबके ऊपर, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज या फिर कोई स्पेशल फेवर नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ के कुछ लिमिटेशंस हमको समझ में आते हैं। जैसे अगर एक छोटा बच्चा किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है और वहीं कोई एडल्ट उस क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो इसी प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए हमारे आर्टिकल 14 के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये एक अमेरिकन ओरिजिन कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई सेम क्राइम को एक बड़ा आदमी कर रहा है जो एडल्ट है तो उसके लिए एक अलग ही प्रावधान है, जबकि वही क्राइम अगर कोई चाइल्ड कर रहा है तो उसके लिए एक अलग प्रावधान है। जैसे अगर कोई एडल्ट आदमी किसी मर्डर में इन्वॉल्व है तो उसके लिए अलग अलग टाइप के पनिशमेंट्स हो सकते हैं। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। वैसे ही ऑन द अदर हैंड अगर कोई चाइल्ड इन्वॉल्व है तो उसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल का है। तो इस तरीके से आर्टिकल 14 का जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 14। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इन 5 ग्राउंड्स की बात करता है आर्टिकल 15 जिनके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हालांकि इन 5 के अलावा स्टेट किसी और भी चीज़ पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। जैसे आपने कई ऐसे रोड्स देखे होंगे जिन पे सबको चलने का परमिशन है, किसी को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन स्टेट ये कह सकता है या फिर अथॉरिटीज़ ये कह सकती हैं कि इस पे बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी नहीं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना ही रिलीजन, ना ही रेस, ना ही कास्ट, ना ही सेक्स और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर है। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। दूसरी बात जो हमको याद रखना है आर्टिकल 15 के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी लिमिट किया जाता है कि वो पब्लिक प्लेस पर किसी भी व्यक्ति के साथ इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये बात हमको याद रखनी है कि आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल को भी प्रोहिबिट करता है कि वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पर ना करें। दूसरी बात जो हमको समझनी होगी आर्टिकल 15 के अंदर ही कि जहां एक तरफ आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात करता है, वहीं आर्टिकल 15 स्टेट को पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए भी राइट्स प्रोवाइड करता है। और ये पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किनके साथ करने का परमिशन मिलता है? तो उन लोगों के साथ जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं। मतलब शुरू से लेके आज तक कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में, कुछ ऐसे लोग हैं जो वंचित रहे हैं, जिनके साथ सप्रेशन हुआ है। तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करें और उनके वेलफेयर के लिए, उनके ग्रोथ के लिए
पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सके, जैसे कि वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रेन हो गए, SC ST हो गए, या फिर अदर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, तो इनके लिए स्टेट जो है वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 15th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 16th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये बेसिकली ये कहता है कि कोई भी ऐसी संस्था जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है या फिर कोई भी ऐसा ऑफिस जो अंडर स्टेट फॉल करता है, वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टेट किसी भी बेसिस पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सेम लाइक आर्टिकल नंबर 15। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो है वो रेसिडेंस को कई बार एज अ प्रिस्क्राइब कर देती है कि इसेंशियल कंडीशन होगा और इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जैसे कि अभी आंध्रा और तेलंगाना में हो रहा है। तो रेसिडेंस को प्रिस्क्राइब कर सकती है पार्लियामेंट एज अ बेसिस फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। दूसरी बात वहीं हम बात करेंगे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैसे ये अलाउ कर रहा है ये आर्टिकल, तो SC ST के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इन लोगों के लिए जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनके बेहतरी के लिए भी इस अंडर आर्टिकल 16 के कुछ डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली हम रिजर्वेशन बोले, अफर्मेटिव एक्शंस बोलें, इनका एक ही उद्देश्य है कि इनको भी बराबर का अधिकार दिलाना। और इनके बराबर का अधिकार के लिए, चूँकि ये हिस्टोरिकली ये जो ग्रुप्स हैं, हिस्टोरिकली ये जो तबका है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सहा है, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक ग्राउंड सेट करने की कोशिश की गई है ऑन द नेम ऑफ पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव एक्शन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आर्टिकल 17th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये कहता है कि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी जो है वो अलाउ नहीं है, और अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को फॉलो करता है इन एनी फॉर्म तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनटचेबिलिटी जो वर्ड है ये डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि पार्लियामेंट अलग अलग टाइम पे लॉ बना के ये अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस करने वाले लोगों को पनिश कर सकती है। और इसी के बेसिस पर पार्लियामेंट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग लॉज और एक्ट्स बनाए हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट भी उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। याद रखने वाली ये बात है कि आर्टिकल 17 स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी अप्लाई है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता और अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, क्योंकि इंडिया की जो एक हिस्ट्री रही है पिछले कुछ समय तक, जो मिडाइवल पीरियड और जो मॉडर्न पीरियड में, तो वहाँ पे हम अलग अलग लोगों के द्वारा रूल किया गया है। तो उस समय वो मुग़ल काल हो या फिर वो ब्रिटिश का एरा हो, उस टाइम जो इम्पॉर्टेंट लोग जो इन रूलर्स के साथ इंडल्ज्ड होते थे उनको ये रूलर्स टाइटल कन्फर करते थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक कोशिश की कि ऐसे टाइटुलर सिस्टम को ख़त्म किया जाए और जो ये अलग अलग पेडिस्ट्रियल जो अलग अलग हायरार्की सोसाइटी में सेटअप हो रही है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करके सबको एक बराबर पोजीशन पर लाया जाए। तो आर्टिकल 18 ये कहता है कि केवल और केवल मिलिट्री और एकेडमिक ही टाइटल्स अवॉर्ड किए जाएंगे, उनके अलावा स्टेट जो है वो प्रोहिबिट करता है एनी फॉर्म ऑफ टाइटल्स को गेन करने के लिए। और इसमें कुछ और भी बातें बताई गई हैं, जैसे अगर कोई इंडिया का सिटीजन है उसको फॉरेन से टाइटल मिल रहा है तो कैसे उसको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना होगा, कैसे और भी सारे फॉरेन्स जो हैं उनको टाइटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी इसी आर्टिकल्स में बताई गई हैं। तो ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 है ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है और इसके थ्रू, इन आर्टिकल्स के थ्रू एक इक्वल एटमॉस्फेयर, एक इक्वल सराउंडिंग, एक इक्वल सिस्टम क्रिएट करने की बात की गई है। थैंक यू।